हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके इकोनॉमिक्स में हर बार लगभग कह सकते हैं। एक पैटर्न पता करो तो हर बार ये छपता ही है पेपर में। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन पहले ये समझते हैं कि क्वेश्चन ये है कि कमर्शियल बैंक किस प्रकार से मनी क्रिएशन करती है। ठीक है, आपको अब इस टाइम लेटेस्ट पैटर्न बताऊं तो हाइपोथेटिकली आपको एक क्वेश्चन दे भी दिया जाता है इसी में। पहले तो आता था कि डायरेक्ट कि हाउ कमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन, इस तरीके से आ जाता था। बट नाउ क्या करती है, अब सीबीएसई बोर्ड से जो पेपर आ रहे हैं उनमें आपको आपका हाइपोथेटिकली एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसको पूछता आपको यही है, करना आपको यही है, बस डाटा वो दे देगा आपको। ठीक है, कैसे वो भी मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। चलिए बहुत जल्दी और शॉर्ट में बहुत खत्म करने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं इसको, जस्ट अ मिनट ना। हाँ यस, चलो अब हम समझते हैं। हाँ, सबसे पहले समझते हैं मनी और क्रेडिट मल्टीप्लायर को। तो इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स द कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट अगेंस्ट देयर कैश रिजर्व। जो हम कैश रिजर्व करवाते हैं कमर्शियल बैंक के पास, उसको नंबर ऑफ टाइम्स जब कम क्रिएट कर देती है उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला दे रखा है 1/LRR। याद रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, एमसीक्यू तक भी आ चुका है और क्वेश्चन की फिर बात ही छोड़ो। ठीक है, आगे। अब देखिए, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। मनी क्रिएट कैसे करती है कमर्शियल बैंक? इट मींस द क्रिएशन ऑफ सेकेंडरी डिपॉजिट। थ्रू दिस द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट द क्रेडिट। देखिए दो प्रकार के डिपॉजिट हैं, एक प्राइमरी डिपॉजिट और एक है सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब होता है एक कस्टमर डायरेक्ट बैंक में जाकर के जो पैसा जमा करा देता है, डेट्स कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। और वहीं सेकेंडरी डिपॉजिट की बात करता हूं तो सेकेंडरी डिपॉजिट का मतलब होता है, देखिए कस्टमर ने पैसा यहाँ जमा किया, ठीक है, बैंक ने किसी व्यक्ति को क्या है लोन के फॉर्म में पैसा दिया और इसने दोबारा से इसी को बैंक में जाके जमा कर दिया, इसी को बोलते हैं हम सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करूं तो एक बार और समझना। ठीक है, मुझे लग रहा है नहीं समझ में आया। ये कस्टमर है कोई, ठीक है, और ये है आपका, सॉरी ये बैंक था, ये बैंक है, ये बैंक है। तो क्या किया, कस्टमर ने यहाँ पैसा डिपॉजिट करा दिया, इस व्यक्ति ने, बैंक ने क्या किया, किसी तीसरे व्यक्ति को लोन के फॉर्म में पैसा दे दिया। इस व्यक्ति ने उस लोन के फॉर्म के पैसे को दोबारा इसी में जाके जमा करा दिया, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कमर्शियल बैंक पैसा बनाती है। आगे अजम्पशंस क्या है इसके वो समझते हैं। अजम्पशंस कुछ ऐसे हैं, इस क्वेश्चन को करने से पहले, द होल ऑफ कमर्शियल बैंक सिस्टम एज वन यूनिट। पूरा जो कमर्शियल बैंक सिस्टम वो एक ही यूनिट है क्योंकि आरबीआई है। आगे ऑल मॉनेटरी एक्सचेंजेस रूटेड थ्रू द बैंक। जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किए जाएंगे भाई वो बैंक से ही किए जाएंगे, ये मान रखा है। बैंक ऑल्सो एंश्योर ऑल डिपोजिटर्स विल नॉट विड्रॉ देयर डिपॉजिट एट सेम टाइम। बैंक ये मान के भी चलती है कि सभी जो डिपॉजिटर हैं, जो पैसा जमा कराने वाले हैं, वो सेम टाइम पे पैसा अपना नहीं निकालेंगे। ये बैंक पहले से मान करके चलती है। आगे समझते हैं इसके। अब देखिए, अब ये बैंक पैसा बनाती कैसी है। देखिए यही क्वेश्चन आपको दे रखा होगा क्या, जैसे मैंने पहले राउंड में 1000 ले रखा है, आपको क्वेश्चन में हो सकता है 20,000 दे रखा हो। सिंपल इज डेट, नथिंग टू बी वरी अबाउट इट। 20,000 दे रखा होगा और मैंने LRR देखो 20% दे रखा है, उसने साथ है कि ये CRR बोल देगा उसको, वो कोई दिक्कत नहीं, CRR बोलने दो। CRR 10%, 20, कुछ भी दे, बस आपको ये कर देना है। राउंड लिखना आप सबसे पहले, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, हुआ गया फर्स्ट राउंड में क्या हुआ समझते हैं बहुत ध्यान से। यस, पहले राउंड में हमने 1,000 रुपये जमा कराए बैंक में। अब LRR या फिर बोलिए CRR, बैंक को CRR RBI के पास रखना पड़ता है, रिजर्व आपको पता होगा। तो 1,000 का 20% हमने निकाल लिया, 200 रुपये उसने क्या कर दिए बैंक में जमा कर दिए। तो बचे कितने बैंक के पास? 800। वो लोन के फॉर्म में इसको दे सकता है। सेकेंड राउंड में क्या हुआ, इस 800 को उसने देखो लोन के फॉर्म में दे दिए। अब इसका भी 20, अब ये बैंक के पास आ गया 800 रुपये। अब क्या होगा, इस 800 का 20% रखना पड़ेगा बैंक को, मतलब 160 रख दिए, बचे कितने? 640। इस 640 को फिर से देखो डिपॉजिट करा दिया, लोन के फॉर्म में पहले बांट दिया, डिपॉजिट करा दिया, फिर इसका 20% 128, फिर जो बचा 512 इसको लोन के फॉर्म में फिर से डिपॉजिट कर दिया। आप चाहो तो यहीं तक भी खत्म कर सकते हो, कोई इतना बड़ा बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। फिर इसका 20% 102 और फिर ये लोन के फॉर्म में बांट दिया 410। ऐसे ये चलता रहता है इकोनॉमी में। अब क्या हुआ फिर से, देखिए डिपॉजिट का टोटल बैठेगा 5,000, इतना टोटल डिपॉजिट कर दिया। LRR बैठा 1,000 का और लोन के फॉर्म में बांट दिए 4,000। अब मनी क्रिएशन देखो कैसे होता है। मनी क्रिएशन का फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट
मल्टीप्लाई बाय 1/LRR या फिर 1/CRR। तो इनिशियल डिपॉजिट देखो हमने कराया था 1000 का, मल्टीप्लाई बाय 20% हमने सेव किया, आंसर आ गया आपका 5000 का। विच मीन्स मनी मल्टीप्लायर हम पता करते हैं तो मनी मल्टीप्लायर क्या बोलता था, नंबर ऑफ टाइम्स। तो कितना नंबर ऑफ टाइम्स हो गया बेटा, 5 टाइम्स हो गया। बात समझ में आई? देखिए 1000 का 5 गुना ही तो होता है 5000। तो जब मनी क्रिएशन पूछे तो ये लगाना है, मनी मल्टीप्लायर पूछे तो ये आंसर आता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कंप्लीट करा दिया है, ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत स्वीट एंड शॉर्ट बनाने की कोशिश की है। थैंक यू।